चलो बच्चों, प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है, बेंजीन से निम्नलिखित यौगिक का विचलन आप किस प्रकार करेंगे। आप कोई भी अकार्बनिक अभिकर्मक एवं कोई भी कार्बनिक अभिकर्मक जिसमें एक से अधिक कार्बन न हो का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें दे रखा है एम नाइट्रोबेंजोइक अम्ल। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, एम नाइट्रोबेंजोइक अम्ल हमें प्राप्त करना है बेंजीन से। तो एम नाइट्रोबेंजोइक अम्ल का अगर हम सूत्र देखें तो ये हमारा क्या होता है, यहाँ पे दे रखा है नाइट्रोबेंजोइक, यानी कि अगर हम देखें तो हमारा क्या होगा, बेंजीन हमारा एक होगा, और यहाँ पे ओइक जुड़ा हुआ है, यानी कि अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, COH समूह होगा। और यहाँ पे दे रखा है नाइट्रो, यानी कि अगर हम देखें तो मेटा पे हमारा क्या जुड़ा होगा, नाइट्रो समूह, यानी कि अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा जुड़ा होगा NO2। तो ये हमारा क्या है, मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। तो प्रश्न में दे रखा है कि बेंजीन से निम्नलिखित यौगिक का विचलन आप किस प्रकार करेंगे। आप कोई भी अकार्बनिक अभिकर्मक एवं कोई भी कार्बनिक अभिकर्मक जिसमें एक से अधिक कार्बन ना हो उसका उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे दे रखा है बेंजीन से, यानी अगर हम देखें तो हमारा एक बेंजीन होगा। और कोई भी हम अभिकर्मक ले सकते हैं जिसमें हमारा क्या हो, एक से अधिक कार्बन ना हो। तो यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, अगर हम ले लें CH3Cl। तो यहाँ पे हम देखें, यहाँ पर हमें क्या है, एक कार्बन है और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हमारा क्लोरीन है। तो इसको अभिक्रिया करा देते हैं और यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, AlCl3 की उपस्थिति में। तो यहाँ पे इसकी अगर हम अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये हमारा Cl। तो यहाँ पे अगर हम CH3 देखें तो ये हमारा क्या, यहाँ पे से आके जुड़ जाएगा और यहाँ पे हमारा क्या निकल जाएगा, एक H यहाँ से हमारा निकलेगा तो ये हमारा HCl बना लेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें यौगिक क्या प्राप्त हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा क्या जुड़ जाएगा आके CH3, और यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, HCl। यानी अगर हम देखें यहाँ से हमारा एक H निकला और यहाँ पे हमारा Cl के साथ मिलके बना लिया HCl। तो यहाँ पे अगर हम देखें इसकी अभिक्रिया हम किससे करा देते हैं फिर, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 3O। तो यहाँ से हम क्या ले लेते हैं, KOH KMNO4 की उपस्थिति में। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसकी अभिक्रिया कराएंगे, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा बेंजीन रिंग, और यहाँ पे हमारा CH3 है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारा 3O ले लेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, COOH आ जाएगा। तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमें यौगिक प्राप्त हुआ है इसका हम क्या करा देते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं सांद्र HNO3 और क्या ले लेते हैं, सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4। तो यहाँ पे अगर हम इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें बेंजीन रिंग प्राप्त होगी, एक बेंजीन रिंग, और इसमें हमारा क्या जुड़ा होगा, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा HNO3 है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारा NO2 यहाँ पे आके जुड़ जाएगा मेटा समूह पे NO2, और यहाँ से हमारा एक हाइड्रोजन निकल जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा तो COOH समूह है ये, और यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, जल, यानी कि H2O प्लस H2O। यहाँ से हमने देखा जो हमारा एक यहाँ से हमारा हाइड्रोजन निकला, और यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा HNO3 दे रखा है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारा NO2 यहाँ के जुड़ गया, तो यहाँ से हमारा एक ऑक्सीजन निकला और यहाँ पे हमारा एक हाइड्रोजन निकला, और यहाँ से अगर हम देखें तो बेंजीन से हमारा एक हाइड्रोजन निकला। तो ये हमारा क्या बना के निकल जाएंगे, यहाँ से हमारा 2H, यानी कि अगर हम देखें तो ये हमारा क्या निकल गया, H2O, यानी कि जल के अणु। तो यहाँ पे हमने देखा बेंजीन से हमने क्या प्राप्त कर लिया, मेटा नाइट्रोबेंजोइक अम्ल। और यहाँ पे हमने देखा जो हमें यूज किया था CH3Cl, यहाँ पे हमारा क्या है, एक ही कार्बन है, यानी कि जो हमने अभिकर्मक यूज किया था इसमें हमारा क्या है, एक ही कार्बन उपस्थित है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।